गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अजब। आज संवैधानिक लेख पर चर्चा करेंगे और उसमें एक टॉपिक भारतीय संविधान में राष्ट्र चेतना का समावेश पर विशेष रूप से हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें हमारे जो कला, संस्कृति और सभ्यता से कौन से तथ्य को उसमें सम्मिलित किया गया है, आज हम उसको बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट मेंबर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। जब संविधान सभा में जब भारत के नए संविधान की रचना अंतिम चरण में थी, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट पारित होते ही संविधान की मुख्य जो प्रतिलिपि है, ओरिजिनल कॉपी में कलाकृतियों के चित्रण पर चर्चा हुई कि इसमें जो है देश की जो कलाकृतियां हैं उसको भी सम्मिलित किया जाए। इस कार्य हेतु सर्वसम्मति से उस समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे श्री नंदलाल बोस, और उसके द्वारा स्थान फिक्स किया गया शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, और वहां पर बोस और उनकी टीम ने भारतीय इतिहास के जो चुनिंदा महात्माओं हैं, गुरुओं हैं, शासकों एवं पौराणिक जो ग्रंथों के चित्रों को संविधान के अलग अलग भागों में चित्रित किया। प्रत्येक चित्र अपने स्थान पर भारतवर्ष की अनंत विरासत से एक संदेश और उद्देश्य को व्यक्त करते हुए अपनी महत्ता को प्रतिपादित करता है और संविधान को महान गौरव से विभूषित करता है। अनादि काल से भारत राष्ट्र की आत्मा तथा उसकी संस्कृति भी जीवित है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका यही चरित्र प्रेरणा स्रोत है। जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों की जिन्हें हमारे महापुरुषों, संतों और ऋषियों ने पोषित किया और हिंदू संस्कृति से संबोधित किया, आज भी वो देखने को मिलता है। इसमें जो कला संस्कृति के जो पहला तथ्य उसमें सम्मिलित किया गया है, तो पहला सर्वप्रथम संविधान के मुख्य पृष्ठ पर हमारे राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ का चित्र है। सम्राट अशोक भगवान राम के बाद महान आदर्श हुए। एक चित्र इसमें कमल का दिया है। कमल इस बात का प्रतीक है कि निर्मल हृदय एवं व्यक्तित्व व्यक्ति का होना चाहिए। उसमें नंदनी का भी चित्र है जो गौ वंश का प्रतीक है। यह संकेत करता है कि भारत की इस प्राचीन संस्कृति में हमने अपनी धरती को मां के रूप में देखा है। दूसरा जो तथ्य इसमें सम्मिलित किया गया है वह है वैदिक युग। वैदिक युग के जो ऋषि कुल और ऋषियों के निवास स्थान के चित्र दर्शाए गए हैं। उसमें वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद और इतिहास की ओर संकेत करता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र जो है रामायण से लिया गया है।
जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का जो लंका विजय के पश्चात जो एक पुष्पक विमान पर विराजमान है, एक उसको दर्शाया गया है, जो भगवान राम द्वारा सीता को लंका विजय के बाद वापस ला रहे हैं। संविधान के चतुर्थ अध्याय में अगर हम देखें तो उसमें महाभारत का उल्लेख किया गया है, महाभारत से लिया गया है। चतुर्थ अध्याय में महाभारत से लिया गया है तथ्य को। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं हतोत्साहित अर्जुन को गीता का उद्देश्य देते हुए कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। गीता उपदेश देना एक ऐतिहासिक घटना थी जिसे संविधान सभा ने स्वीकार करते हुए संविधान में स्थान दिया है। संविधान के जो अगर अध्याय 5 में अगर हम देखते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध का चित्र है और उसी में भगवान महावीर को भी दर्शाया गया है। उसके द्वारा महावीर के द्वारा जो प्रवर्तित मत जो था भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के विकसित रूप थे और भारतीय संस्कृति के अंग के रूप में उन्हें संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, जिनकी जड़ें भारत भूमि में गड़ी हुई है। एक तथ्य जो है सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का दृश्य है। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पहल किया था, उसका भी दृश्य हमारे भारतीय संविधान में है। स्वर्ण मुद्रिका को हाथ में ले हुए सीता की खोज में उड़ते हुए अंजनी पुत्र हनुमान को दर्शाया गया है। एक चित्र यहां पर शासक महाराजा विक्रमादित्य का चित्र भी है। उसके नाम काम से कौन न परिचित है। भारत में विक्रम संवत उन्हीं के नाम से चलता है। विक्रमादित्य ने भारत की संस्कृति एवं इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर भगाना, इसका एक महत्वपूर्ण उसका योगदान था। उनके नाम से विक्रम संवत्सर प्रारंभ हुआ और मौलिक संविधान में उनको स्थान और उनके दरबार को दर्शाया गया, जिस पर भारतीय मनुष्यों के हस्ताक्षर हैं। एक तथ्य यहां पर भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला के है। कहीं न कहीं ये गुरुओं की महत्ता को ये प्रदर्शित कर रहा है। एवं नालंदा अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उसमें एक नालंदा भी थे जो बिहार में है, वो भी काफी प्रसिद्ध थे। उसका भी चित्रण है, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र मौलिक संविधान में है। उड़ीसा की स्थापत्य कला भी एक दृश्य चित्र दिया गया है। उड़ीसा की जो स्थापत्य कला है उसका भी चित्र वहां पे चित्रित किया गया। संविधान के अध्याय 12 के पृष्ठ पर अगर हम देखते हैं तो उसमें चित्र जो आता है भगवान शंकर नटराज को देखने को मिलता है और भगवान शिव समस्त भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण तक सर्वव्यापी रूप में प्रतिष्ठित हैं। भागीरथ के प्रयास का चित्र इसमें तपस्या के फलस्वरूप गंगा जी धरती पर 3 रूपों में आया और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं की धारण किया। गंगा के ये 3 रूप सिंधु गंगा, भागीरथी गंगा एवं गंगा चित्रित है। अध्याय संविधान के अगर अध्याय 14 में हमें चित्र मिलता है उस मुस्लिम राजा का जिसके दरबार का अकबर महान के रूप में जाना जाता है। अकबर अपने आचरण में
अन्य यवन राजाओं से भिन्न था। तलवार के बल पर शासन करने के बजाय उन्होंने जो प्रयास किया उसका वही प्रयास उन्हें महान सम्राटों की श्रेणी में रखता है। जनमानस को अपनी ओर खींचने की जो उनकी कला थी, जो उसकी व्यवहार था, वही उसको अकबर महान बना दिया। अकबर ने जजिया नामक जो कर हुआ करता था उस पर रोक लगाई। जजिया कर को हटाया गया। अकबर ने दीन ए इलाही चलाया। इसके अतिरिक्त अकबर हिंदू त्योहारों व अन्य उत्सवों को भी मानता था और उस समय हिंदू के मंदिरों को भी संरक्षण प्राप्त था। दीन ए इलाही जो चलाने की उसकी जो विचार था वो 1582 ईस्वी में आया। 1582 ईस्वी में उन्होंने दीन ए इलाही चलाया। दीन ए इलाही एक समरूप धर्म था, यानी सम धर्म सम भाव के सिद्धांत पर यह काम करता था। ये दीन ए इलाही आचार संहिता के समान था और इसमें समरूप धर्म था, जिसमें 5 धर्म को हम देखते हैं: हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई और जैन। एक चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज एवं सिख पंथ के जो 10वें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद जी को मौलिक संविधान में चित्रित किया गया है। एक 2 चित्र टीपू सुल्तान और भारत की नारी शक्ति का प्रतीक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के हैं, जो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। ये दोनों शक्तियां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई थी। टीपू सुल्तान दृढ़ संकल्प से और महारानी लक्ष्मीबाई ने महिला शक्ति को प्रदर्शित किया। संविधान सभा जब तैयार हो रहा था तो उसमें संविधान के अध्याय 17 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र है, जिसे बापू के नाम से जानते हैं, जो दांडी यात्रा के समय का है। जब दांडी मार्च कर रहे थे और जब दांडी मार्च के दौरान उसकी जो यात्राएं हैं वो उसमें दर्शाया गया है। अध्याय 18 पर महात्मा गांधी जी ने नोवाखली में दंगाग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए भ्रमण करते हुए दर्शाया गया है। ये नोवाखली पश्चिम बंगाल में है, जो हिंदू मुस्लिम आपस में जो है लड़ झगड़ रहे थे, जिससे काफी लोगों हिंदू मुस्लिम लोगों की मृत्यु हुई थी। तो वहां पर गांधी जी खुद पहुंचे थे। उस चित्र को भी दर्शाया गया। एक चित्र आपको यहां पर भारत की स्वतंत्रता हेतु जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो व्यक्तित्व है उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वह अन्य के भी चित्र हैं जिनमें तिरंगे झंडे को नमन करते हुए नेताजी को दिखाया गया है। नमन कर रहा है तिरंगे झंडे को। कुछ चित्र संविधान निर्माताओं की राष्ट्रभक्ति उदार चरित्र को भी दर्शाते हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की 2 धाराओं के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है। एक भारत के एक चित्र हिमालय का है, जो उत्तरी भूस्थल पर हिमालय के उत्तुंग शिखर हैं, उसको भी दर्शाया गया है। कैलाश मानसरोवर अमरनाथ आदि जो स्थली है उसको भी दर्शाया गया है।
जो हिमालय व हिंदकुश पर्वत से लेकर अरुणाचल के पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है। भारत के मूल संविधान में अंकित ये चित्र राष्ट्रीय तत्व ज्ञान से प्रेरित है, जो आज भी राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में संलग्न है। जैसा कि आपने भारतीय संविधान में इन्हीं तथ्यों को बहुत गहराई से समझा, और अगर आपको इन तथ्यों के बारे में कुछ सीखने के लिए मिला तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।